नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, एक लड़की किसी से प्रेम करती है, अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर उसी इंसान से शादी करती है। उसे लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई है, लेकिन कुछ साल बाद जिस इंसान को उसने अपना पूरा संसार समझा था, वही इंसान उसके लिए सबसे बड़ी पीड़ा बन जाता है। सवाल यह नहीं है कि प्रेम असफल क्यों हुआ, सवाल यह है, क्या प्रेम विवाह के बाद भी प्रेम रह सकता है? और अगर पति पत्नी के बीच से विश्वास खत्म हो जाए तो क्या केवल शादी का रिश्ता उस संबंध को जिंदा रख सकता है? कांता भारती का उपन्यास रेत की मछली इन्हीं कठिन सवालों को सामने रखती है। यह केवल कुंतल और शोभन की कहानी नहीं है, यह प्रेम, विवाह, विश्वास, स्त्री की चुप्पी, पुरुष के अहंकार और टूटते हुए रिश्ते की कहानी है। और शायद इसी वजह से इस उपन्यास को पढ़ते हुए सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, जब किसी रिश्ते में इंसान सांस तो ले रहा हो लेकिन उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे मर रहा हो, तो क्या वह रिश्ता वास्तव में जीवित है? तो आइए हम जानते हैं कांता भारती के चर्चित उपन्यास रेत की मछली की पूरी कहानी और उसके पीछे छिपे अर्थ को। तो पहले पड़ाव में हम जानते हैं कुंतल और शोभन की कहानी। कहानी के केंद्र में है कुंतल। कुंतल एक संवेदनशील और अपने जीवन को लेकर सपने देखने वाली युवती है। उसकी ज़िंदगी में शोभन आता है। शोभन पढ़ा लिखा, साहित्यिक रुचि वाला और प्रभावशाली व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति है। वह लेखन की दुनिया से जुड़ा है। कुंतल को शोभन में वह व्यक्ति दिखाई देता है जिसके साथ वह अपना पूरा जीवन बिताना चाहती है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पैदा होता है, लेकिन प्रेम जितना आसान दिखाई देता है, विवाह का फैसला उतना आसान नहीं होता। कुंतल के परिवार को यह रिश्ता पसंद नहीं आता, विशेषकर कुंतल के पिता शोभन को लेकर चिंतित होते हैं। उनका डर था कि एक लेखक और संवेदनशील व्यक्ति आज किसी एक के प्रति आकर्षित है तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी उसकी भावनाएं वैसी ही रहें। लेकिन प्रेम में डूबी कुंतल इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले पाती। उसके सामने उस समय केवल एक ही सच था, उसे शोभन से प्रेम था। वह अपने परिवार से संघर्ष करती है और आखिरकार कुंतल और शोभन विवाह कर लेते हैं। यहीं से कहानी का पहला बड़ा मोड़ शुरू होता है, क्योंकि जिसे कुंतल अपनी प्रेम कहानी का सुखद अंत समझ रही थी, वह वास्तव में उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन अध्याय साबित होने वाला था। आगे जानते हैं प्रेम से विवाह तक की पूरी घटना। विवाह के शुरुआती दिनों में कुंतल को लगता है कि उसने सही निर्णय लिया है। उसका घर, उसका पति और उसके छोटे छोटे सपने, सब कुछ धीरे धीरे व्यवस्थित होता हुआ दिखाई देता है। कुंतल अपने नए संसार को सजाने लगती है। उसके आसपास फूल है, घर है, पति है और आने वाले भविष्य की उम्मीद है। यही वह समय है जब पाठक समझता है कि कुंतल ने शोभन से केवल प्रेम नहीं किया था, उसने शोभन के साथ अपना पूरा भविष्य जोड़ दिया था। लेकिन रिश्तों की असली परीक्षा अच्छे दिनों में नहीं, असली परीक्षा तब होती है जब जिंदगी में कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है। और कुंतल की ज़िंदगी में वह तीसरा व्यक्ति है मीनल। आगे जानते हैं कि कहानी में मीनल का प्रवेश क्या होता है और शोभन और कुंतल की ज़िंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मीनल शोभन के जीवन में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बनकर आती है। शुरुआत में इस संबंध को सहज रूप में देखा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे कुंतल को महसूस होने लगता है कि शोभन और मीनल के बीच का रिश्ता सामान्य मित्रता की सीमा से आगे बढ़ रहा है। यही से कुंतल के भीतर संदेह जन्म लेता है। वह अपने पति को खोने के डर से घिरने लगती है। लेकिन समस्या सिर्फ यह नहीं है कि शोभन किसी दूसरी स्त्री की ओर आकर्षित हो रहा है। समस्या यह है कि शोभन का व्यवहार कुंतल के आत्मसम्मान को लगातार चोट पहुंचाता है। कुंतल चाहती है कि उसका पति उसके साथ ईमानदार हो। वह चाहती है कि उनके रिश्ते में विश्वास बना रहे, लेकिन शोभन का ध्यान धीरे धीरे कुंतल से हटकर मीनल की ओर बढ़ता जाता है। और कुंतल वह सब कुछ महसूस करते हुए भी चुप रहती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए यह केवल पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, यह उसके जीवन का निर्णय था जिसके लिए उसने अपने परिवार तक से संघर्ष किया था। अगर वह अब इस रिश्ते को छोड़ देती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा फैसला गलत साबित हो जाएगा। यही मानसिक स्थिति कुंतल को अंदर से कमज़ोर करती जाती है।
आगे कड़ी में जानेंगे कि घर में बढ़ती दूरी, कुंतल और शोभन के बीच जो घर में बढ़ती दूरी है उसके बारे में जानेंगे। शादी के बाद कुंतल और शोभन एक ही घर में रहते थे, लेकिन उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। कभी कभी सबसे बड़ी दूरी किलोमीटर में नहीं होती, वह एक कमरे में बैठकर भी पैदा हो सकती है। कुंतल शोभन के व्यवहार में बदलाव देखती है। वह महसूस करती है कि जिस व्यक्ति की नज़रों में कभी उसके लिए प्रेम था, अब उसी की नज़र में उसके लिए उदासीनता है। शोभन का व्यक्तित्व भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। वह बाहर की दुनिया में बुद्धिजीवी और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है, लेकिन निजी जीवन में उसका व्यवहार एक अलग चेहरा दिखाता है। यही उपन्यास की सबसे तीखी बातों में से एक है। इंसान समाज के सामने जो दिखाई देता है, जरूरी नहीं है कि वह अपने सबसे करीबी रिश्ते में भी वैसा हो। शोभन की यही दोहरी छवि कहानी को और अधिक जटिल बनाती है। आगे देखते हैं कुंतल की चुप्पी किस प्रकार बनी हुई है ताकि वो अपने फैसले को सही साबित कर पाए। तो देखते हैं कि कब तक कुंतल अपनी चुप्पी को बनाए रखती है। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। कुंतल विरोध क्यों नहीं करती? वह शोभन को छोड़ क्यों नहीं देती? वह अपने परिवार के पास वापस क्यों नहीं चली जाती? इन सवालों का जवाब नहीं है। कुंतल की चुप्पी को लेकर कमजोरी समझना इस पात्र को बहुत छोटा कर देना होगा। उसकी चुप्पी के पीछे कई राज थे। प्रेम, विवाह बचाने की इच्छा, समाज का डर, परिवार के सामने असफल साबित होने का डर, और सबसे बड़ी बात यह उम्मीद कि शायद शोभन एक दिन वापस उसी तरह का इंसान बन जाए जिससे कुंतल ने प्रेम किया था। कुंतल बार बार उस पुराने शोभन को खोजती है, लेकिन वह शोभन अब उसके सामने नहीं है, और यही त्रासदी है। कई बार हम कई रिश्ते में वर्तमान इंसान के साथ नहीं बल्कि उसके पुराने रूप की याद के साथ जीते रहते हैं। आगे है उसके घर के पास फूलों की बगिया और जंगली लता को जानते हैं। किस प्रकार इसका रिश्ता फूलों की बगिया और जंगली लता से रिलेट करता है, आगे सुनिएगा। उपन्यास में प्रकृति और प्रतीकों का बहुत सुंदर इस्तेमाल दिखाई देता है। कुंतल के जीवन में फूलों की बगिया उसके भीतर के संसार का प्रतीक बनती है। फूल, सौंदर्य, प्रेम, उम्मीद, घर और एक व्यवस्थित जीवन। लेकिन इसी संसार में एक जंगली कांटेदार लता धीरे धीरे फैलती हुई दिखाई देती है। वह दूसरे पौधे को घेरने लगती है। यह लता केवल एक पौधा नहीं रह जाती, यह उस रिश्ते का प्रतीक बन जाती है जो कुंतल और शोभन के वैवाहिक जीवन को धीरे धीरे जकड़ रहा है। जिस तरह जंगली लता किसी खूबसूरत पौधे को अपने घेरे में लेकर उसकी जगह छीन सकती है, उसी तरह शोभन और मीनल का संबंध कुंतल के वैवाहिक संसार को घेरता चला जाता है। और यही उपन्यास का शीर्षक रेत की मछली एक गहरे प्रतीक में बदल जाता है। मछली का स्वाभाविक संसार पानी है, लेकिन अगर वही मछली रेत में छोड़ दी जाए तो उसके जीवन का आधार ही समाप्त हो जाता है। कुंतल भी कुछ ऐसे ही स्थिति में पहुंच जाती है। वह ऐसे संसार में सांस लेने की कोशिश कर रही है जहां उसके लिए जीवन की आवश्यक चीज़ विश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आगे इसी कड़ी में जानते हैं शोभन और मीनल के बारे में। समय के साथ शोभन और मीनल की नज़दीकी बढ़ती जाती है। कुंतल के लिए यह केवल पति का किसी दूसरी स्त्री के करीब जाना नहीं है, यह उसके पूरे अस्तित्व पर सवाल बन जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए उसने परिवार छोड़ा उसी व्यक्ति के जीवन में अब उसकी जगह किसी और ने ले ली है। शोभन के व्यवहार में संवेदनशीलता कम और स्वार्थ अधिक दिखाई देने लगता है। वह अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देता है। कुंतल के दर्द की तुलना में उसकी अपनी इच्छाएं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और यही जगह है जहां उपन्यास केवल प्रेम कहानी नहीं रह जाता, यह सत्ता और रिश्ते की कहानी बन जाता है। जिसके पास रिश्ते में ज़्यादा शक्ति होती है वह दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को नियंत्रित करने लगता है। कुंतल धीरे धीरे उसी असमान रिश्ते में फंसती जाती है। अब क्या होता है कि इस कहानी में एक नए किरदार का जन्म होता है, एक बच्ची का जन्म होता है। इस टूटे हुए रिश्ते के बीच कुंतल माँ बनती है। उसकी ज़िंदगी में एक बच्ची आती है। बच्ची उसके लिए केवल संतान नहीं है, वह उसके जीवन की उम्मीद बन जाती है। वह कुंतल जो अकेली थी अब वह अकेली नहीं रही। उसके पास एक ऐसी ज़िंदगी है जिसकी जिम्मेदारी उसे उठानी है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस समय कुंतल माँ बनने के बाद अपने परिवार को और मजबूत देखना चाहती है, उसी समय उसका वैवाहिक जीवन
अधिक टूटता जाता है। शोभन की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं और कुंतल समझने लगती है कि अब उसके विवाह को बचाना केवल उसकी इच्छा से संभव नहीं होगा। रिश्ता दो लोगों से बनता है, एक व्यक्ति अकेला उसे हमेशा नहीं बचा सकता है। आगे हम जानते हैं कुंतल की मानसिक स्थिति या मानसिक संघर्ष किस प्रकार है। अब कुंतल के भीतर लगातार संघर्ष चलता रहता है। एक तरफ उसका पुराना प्रेम है, दूसरी तरफ वर्तमान की कठोर सच्चाई। एक तरफ पत्नी का रिश्ता तो दूसरी तरफ उसका आत्मसम्मान। एक तरफ बच्ची है तो दूसरी तरफ उसका अपना अस्तित्व। वह खुद से सवाल करती है, क्या उसने गलत व्यक्ति से प्रेम किया? क्या उसका विवाह गलत फैसला था? क्या उसे वापस अपने परिवार के पास चले जाना चाहिए? लेकिन फिर उसे अपना अतीत याद आता है, वह समय जब उसने शोभन के लिए सब कुछ छोड़ने का निर्णय कर लिया था। यही स्मृतियाँ उसे रोकती रहती हैं और शायद यही सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। जिस फैसले के लिए हमने बहुत कुछ खोया हो, उसे गलत मानना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। आगे देखते हैं रिश्ते में हिंसा और शोभन के द्वारा बढ़ता नियंत्रण। कहानी आगे बढ़ती है तो शोभन का व्यवहार और कठोर हो जाता है। कुंतल के साथ मानसिक अपमान और हिंसक व्यवहार की स्थितियां पैदा होती हैं। यहाँ उपन्यास हमें यह समझाता है कि हिंसा हमेशा केवल शारीरिक नहीं होता। किसी व्यक्ति को लगातार अपमानित करना, उसकी भावनाओं को महत्व न देना, उसे दोषी महसूस करवाना, उसकी स्वतंत्रता को नियंत्रित करना, ये सब भी रिश्ते को अंदर से तोड़ रहे होते हैं कहीं ना कहीं। कुंतल के साथ भी सेम ऐसा ही होता है। वह धीरे धीरे अपने ही जीवन में अजनबी महसूस करने लगती है। जिस घर को उसने प्रेम से बनाया था, वही घर उसके लिए भय और अपमान की जगह बन जाता है। आगे हम बात करते हैं नौकरी और आत्मनिर्भरता। कुंतल के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उसका काम और आत्मनिर्भरता। शोभन के साथ उसके रिश्ते में शक्ति का संतुलन बराबर नहीं रहता। उसके निर्णयों पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और अंततः ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जिनमें कुंतल की स्वतंत्रता पर भी असर पड़ता है। यही उपन्यास का सामाजिक पक्ष सामने आता है। अगर कोई स्त्री आर्थिक और सामाजिक रूप से दूसरे पर निर्भर हो जाए तो उसके लिए खराब रिश्ते से बाहर निकलना और भी कठिन हो जाता है। इसलिए कुंतल की कहानी केवल पति पत्नी की सिर्फ मात्र कहानी नहीं है, यह उस समाज की भी कहानी है जहां स्त्री की स्वतंत्रता अक्सर रिश्तों की शर्तों से बांध दी जाती है। आगे अब ये रिश्ता पूरी तरीके से टूटने की अंतिम स्थिति पर आ चुका है। कुंतल बहुत कुछ सहती है, वह उम्मीद करती है कि स्थिति सुधरेगी, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब परिस्थितियां उसकी सहनशीलता की सीमा को पार कर चुकी होती हैं। शोभन और कुंतल का रिश्ता लगभग पूरी तरह टूट चुका है। अब दोनों के बीच प्रेम की जगह आरोप है, विश्वास की जगह संदेह है और साथ रहने की जगह अलगाव की संभावना है। कुंतल के सामने सबसे कठिन सवाल है, अब आगे क्या? वह अपनी बच्ची के साथ कहाँ जाए? उसका भविष्य क्या होगा? और क्या समाज उसे स्वीकार करेगा? क्योंकि विवाह टूटने पर केवल पति पत्नी अलग नहीं होते, विशेषकर उस समय के सामाजिक माहौल में स्त्री को अपने अस्तित्व के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। आगे देखते हैं ये अलगाव कौन सा मोड़ लेता है। आखिरकार कुंतल और शोभन का रिश्ता टूटने की स्थिति तक पहुंचता है। यह कोई फिल्मी अंत नहीं है जहां अचानक सब ठीक हो जाए। यह एक ऐसा अंत है जिसमें एक स्त्री को अपने जीवन के बिखरे हुए हिस्से को खुद समेटना पड़ता है। कुंतल को अपनी बच्ची के साथ आगे बढ़ने की चुनौती मिलती है। यहाँ कहानी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाती है, क्या तलाक किसी स्त्री की हार है, या कभी कभी वह एक टूटे हुए रिश्ते से बाहर निकलने का साहस भी हो सकता है? रेत की मछली इसका कोई आसान उत्तर नहीं देती, यह पाठक को सोचने के लिए छोड़ देती है। आगे इसी कड़ी में देखते हैं वो छोटी सी बच्ची जिसने अभी तक दुनिया नहीं देखा है और माँ की दुनिया को आगे रिलेट करते हुए पढ़ते हैं। कुंतल की बच्ची उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब उसके लिए जीवन केवल अपने दर्द का नाम नहीं है, उसे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में भी सोचना है। यही मातृत्व उसके भीतर बची हुई ताकत को बनाए रखता है। एक स्त्री जो अपने विवाह में टूट चुकी है, वही स्त्री अपनी बच्ची के लिए फिर खड़ी होने की कोशिश करती है। यही कुंतल का चरित्र बदलता है। शुरुआत में वह प्रेम के लिए परिवार से संघर्ष करने वाली लड़की थी, अब वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाली माँ है। और इस दुनिया में सबसे ताकत अगर कोई है तो वो है माँ।
और यह बदलाव इस उपन्यास की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक है। अब आगे हम जानते हैं जो इस उपन्यास का शीर्षक है उसका अर्थ समझ लेते हैं बारीकी से। अब सवाल आता है, आखिर इस उपन्यास का नाम रेत की मछली क्यों है? यह शीर्षक बहुत गहरा प्रतीक है। मछली पानी में जीवित रहती है, लेकिन रेत में उसका होना उसके स्वाभाविक संसार से बाहर होना है। कुंतल भी एक ऐसे रिश्ते में रह रही है जिसमें उसका स्वाभाविक अधिकार, प्रेम, सम्मान और विश्वास धीरे धीरे उससे छीन लिया गया है। वह वहाँ मौजूद थी, लेकिन उस वातावरण में उसके लिए सांस लेना कठिन होता जा रहा था, जैसे मछली के लिए रेत में जीवित रह पाना। इसलिए रेत की मछली को एक ऐसी स्त्री के प्रतीक की तरह देखा जा सकता है जो ऐसे सामाजिक और वैवाहिक वातावरण में फंस गई है जहाँ उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं। आगे हम बात करते हैं शोभन का चरित्र के बारे में। अगर इस कहानी को केवल कुंतल की दृष्टि से देखें तो शोभन एक नकारात्मक पात्र लगता है, लेकिन साहित्य की दृष्टि से भरा उसका चरित्र इससे ज़्यादा जटिल है। शोभन बाहर की दुनिया में संवेदनशील, पढ़ा लिखा और साहित्यिक व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन निजी जीवन में उसका व्यवहार उसके सार्वजनिक व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। यही विरोधाभास उपन्यास की शक्ति है। कहानी हमें बताती है कि ज्ञान और संवेदनशीलता भाषा होना जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को निजी रिश्तों में भी संवेदनशील बना दे। कोई व्यक्ति प्रेम पर बहुत सुंदर बातें कर सकता है, लेकिन वास्तविक प्रेम की परीक्षा तब होती है जब सामने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता, भावनाओं और सम्मान का प्रश्न आता है। आगे हम देखते हैं कुंतल की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है। कुंतल की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि उसका विवाह टूट गया। उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जिस व्यक्ति पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया, उसी व्यक्ति ने उसके विश्वास को तोड़ दिया। उसने शोभन को अपना जीवन चुना था, लेकिन शोभन ने उसके जीवन को उसी तरह नहीं चुना। यहाँ असमानता उसे भीतर से तोड़ती है। और यहाँ उपन्यास प्रेम की एक महत्वपूर्ण सच्चाई सामने रखता है। प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं है। प्रेम में दूसरे व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार करना भी जरूरी है। अगर प्रेम में सम्मान नहीं है तो वह रिश्ता धीरे धीरे अधिकार और नियंत्रण में बदल जाता है। आगे हम अगर इसकी तुलना एक चर्चित उपन्यास गुनाहों के देवता से करें तब क्या समझ में आता है, देखते हैं आगे। रेत की मछली की चर्चा अक्सर धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों के देवता का उल्लेख मिलता है इसमें। इसका कारण केवल साहित्यिक तुलना नहीं है। दोनों रचनाओं में प्रेम और स्त्री की स्थिति को देखने के अलग अलग कोण दिखाई देते हैं। जहां एक और आदर्श प्रेम की चर्चा है, वहीं रेत की मछली विवाह के बाद की वास्तविकता और स्त्री के अनुभवों को केंद्र में रखती है। इसलिए कई पाठक इसे प्रेम की रोमांटिक कल्पना के आगे का प्रश्न मानते हैं। अगर प्रेम विवाह में बदल जाए तो उसके बाद क्या होता है? यही प्रश्न रेत की मछली को विशेष बनाता है। क्या आपको ये सब सुनने के बाद क्या ऐसा लगता है कि क्या कुंतल कमजोर थी? तो कुंतल के चरित्र को लेकर पाठकों की अलग अलग राय हो सकती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि उसे बहुत पहले ही शोभन को छोड़ देना चाहिए था। कुछ लोग उसकी सहनशीलता को कमजोरी मान सकते हैं, लेकिन कहानी को दूसरे नज़रिए से देखें तो उसकी चुप्पी के पीछे उस समय का सामाजिक ढांचा भी दिखाई देता है। विवाह को बचाना, परिवार की इज्जत, बच्चे का भविष्य, समाज की बातें, आर्थिक और भावनात्मक निर्भरता, ये सभी चीज़ें किसी व्यक्ति को निर्णय लेने से रोक सकती हैं। इसलिए कुंतल को केवल यह कहकर समझ लेना कि वह कमज़ोर थी, उसके संघर्ष को बहुत सरल बना देना होगा। उपन्यास का जो स्त्री विमर्श है उस पर बात करते हैं आगे। रेत की मछली का सबसे मजबूत पक्ष इसका स्त्री केंद्रित दृष्टिकोण है। यह कहानी पूछती है कि क्या पत्नी केवल पति के जीवन का एक हिस्सा है? क्या उसका अपना व्यक्तित्व नहीं है? क्या विवाह के बाद स्त्री की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं? क्या पति को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है तो पत्नी को भी नहीं होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या किसी रिश्ते को बचाने के लिए केवल एक व्यक्ति का त्याग पर्याप्त है? इन सवालों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ, क्योंकि समय बदल सकता है, लेकिन रिश्तों में सम्मान और बराबरी की ज़रूरत हमेशा रहती है। और हम आगे जानते हैं कि कहानी से, जो कहानी हम इतनी देर से सुन रहे हैं, उस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है। तो इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ी समझ यह मिलती है, इसकी पहली, प्रेम और विवाह एक ही चीज़ नहीं है। प्रेम भावना है, जबकि विवाह एक सामाजिक और भावनात्मक जिम्मेदारी है।
आगे दूसरी समझ हमारी है, विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव है, लेकिन जब विश्वास टूट जाता है तो केवल रिश्ता नहीं टूटता, इंसान का अपने ऊपर विश्वास भी कमजोर हो जाता है। तीसरी सीख, आत्मसम्मान को लगातार कुचलकर कोई रिश्ता स्वस्थ नहीं रह सकता, और ये आज के समाज की भी सबसे गहरी सीख है। चौथी सीख, सहनशीलता और मजबूरी में अंतर होता है। किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश अच्छी बात है, लेकिन अपनी पहचान खो देना समाधान नहीं होता है। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी व्यक्ति की बाहरी छवि देखकर उसके निजी व्यवहार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और अंतिम विचार, अब अगर पूरी कहानी को एक वाक्य में कहना हो तो रेत की मछली एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने प्रेम पर विश्वास किया, विवाह को बचाने की कोशिश की, बहुत कुछ सहा और अंततः अपने टूटे हुए संसार के बीच अपने अस्तित्व का अर्थ खोजने की कोशिश की। कुंतल की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या केवल साथ रहना ही रिश्ता है, या रिश्ते के लिए जरूरी है सम्मान, विश्वास, बराबरी और स्वतंत्रता। अगर इनमें से सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाए तो क्या उस रिश्ते को सिर्फ इसलिए बचाया जाना चाहिए क्योंकि समाज उसे विवाह कहता है? शायद रेत की मछली का सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो दोस्तों, कांता भारती का रेत की मछली केवल एक टूटे हुए विवाह की कहानी नहीं है, यह उस मानसिक दुनिया की कहानी है जहां प्रेम और पीड़ा एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, जहां एक स्त्री अपने ही रिश्ते में अकेली हो सकती है, और जहां कभी कभी सबसे कठिन संघर्ष किसी दूसरे इंसान से नहीं, अपने भीतर की उस उम्मीद से होता है जो बार बार कहती है शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी हमें यह भी सिखाती है कि उम्मीद तभी सुंदर है जब उसके साथ आत्मसम्मान भी बचा रहे। अगर आपको यह साहित्यिक सारांश पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही साहित्य की कहानियाँ और उपन्यासों के सरल, भावपूर्ण और कहानी केंद्रित सारांश को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बात कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि क्या आपके अनुसार कुंतल को शोभन के साथ रिश्ता पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, या उसका रिश्ता बचाने की कोशिश करना स्वाभाविक है? मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक पढ़ते रहिए और सुनते रहिए, और साहित्य को सिर्फ कहानी की तरह नहीं बल्कि ज़िंदगी को समझने की एक खिड़की की तरह देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट में ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि कुंतल को शोभन के साथ रिश्ता पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, या उसका रिश्ता बचाने की कोशिश करना स्वाभाविक था। धन्यवाद।